शुभम मंगलम दोस्तों। आज मैं बैताल पच्चीसी की 6वीं कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसका हरिदास नाम का एक दूत था, जिसकी महादेवी नाम की एक सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेज दिया। कई दिन चलकर हरिदास वहाँ पहुँचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे ही दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर क्षण भर में जहाँ चाहो पहुँच जाओ। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे लेकर आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुँचे। देवयोग से उसका लड़का भी अपनी बहन के लिए एक वर ढूंढकर लाया और उसकी स्त्री भी अपनी लड़की के लिए तीसरे वर को ले आई। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और उसके वर 3। इस बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया और वह विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजन ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी 2 तो उसकी मदद कर रहे थे। राजा का इतना कहना था कि बैताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा फिर से उसे लेकर आया तो रास्ते में बैताल ने अगली कहानी सुनाना शुरू किया। अगली कहानी अगले भाग में। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कृपया ये बताएं कि उसका असली वर कौन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं और क्यों होना चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।